एग्जिट पोल आंकड़े निकल के जो आ रहा है, परिणामों में कितना तब्दील होगा, क्या कहेंगे? परिणाम में तो बहुत तब्दील होगा। क्या लगता है, एनडीए वर्सेस इंडिया? एनडीए। एनडीए। देश के प्रधानमंत्री कौन? अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। क्या लगता है, फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनने पे लोगों का रोजगार और नौकरी मिलेगा? एकदम मिलेगा। पढ़ेगा तब नौकरी मिलेगा। अब ऐसे ही कहेगा पढ़ेगा नहीं और कहेगा कि रोज़गार चाहिए नौकरी चाहिए तो कैसे होगा? उसके लिए पढ़ना ना पड़ेगा। अब लाइन में लग जाता है, पूछिए कि इंग्लिश के स्पेलिंग बताओ तो वो नहीं बता पाता है। चाहे कोई चीज़ पूछ दीजिए तो बता नहीं पाता है। कहता है कि सरकार नौकरी नहीं दे रहा है। तो पढ़िएगा बाबू, तब न नौकरी लगेगा। उसके लिए मेहनत न करना पड़ता है कि बस नौकरी चाहिए हाथ हिला दो हो गया। और जवान हो गया तो बस नौकरी है, गाय भैंस चराने से नौकरी मिलेगा? कि उसके लिए मजबूती से पढ़ना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग लगाइएगा, नौकरी खुद ब खुद आपको मिलेगा। अब इतना बड़ा जनसंख्या में, बिहार का इतना बड़ा जनसंख्या है और उस जनसंख्या में तो भाई पढ़ने वाला भी बहुत है, अब बिना पढ़ने वाला भी बहुत है। अब बिना पढ़ने वाला लाइन में लग जाएगा, पढ़ने वाला के साथ है, और कहेगा कि नौकरी नहीं मिल रहा है। अब बताइए कि यहाँ कितना का नौकरी मिला है? हर कास्ट में नौकरी लिए हैं लोग। तो जो पढ़ रहा है वो नौकरी ले रहा है, और नहीं पढ़ रहा है तो ये मकान बन रहा है, ये पुल बन रहा है, तो सब रोजगारे कर लगेगा, सब नौकरिए करे लगेगा। तो ये पुलवा हम बनाएंगे खाली? हम आखिर लेबर भी चाहिए, मजदूर भी चाहिए, मिस्त्री चाहिए, तो सब चीज़ के लिए न बना है जी। अब पढ़िएगा तो लेबरों मजदूर भाई नौकरी ले लीजिएगा। रोज़गार चाहिए तो कमाइए, कमा के रोज़गार खोलिए। रोज़गार के लिए थी है, सब कोई रोज़गार कर सकता है। तो उसके लिए देखिए, गरीबी आता नहीं है, गरीबी अपने लाता है लोग। नेता के चक्कर में, दुनिया जहान के चक्कर में सबके नेते बनना है, तो कैसे होगा? इसके लिए मेहनत कीजिएगा, पढ़िएगा, लिखिएगा, तो भाई रोज़गार भी मिलेगा और नौकरी भी मिलेगा। अच्छा, आप इस में किस तरह से विकास हुआ है? पूरा विकास हुआ है। कोई भी योजना में देख लीजिए, अभी चाहे सड़क के देख लीजिए, यहाँ तक ले कि मुखिया के नली गली दुनिया जहान कुछो देखिए ना भाई, रोज माने कमी है कोई विकास में? हमको तो कोई कमी नहीं नज़र आ रहा है विकास में, कि यहाँ विकास नहीं हुआ है। देखिए अभी सरकार सबके लिए आयुष्मान कार्ड ने बनाया है जी। 5 लाख रुपया का आयुष्मान कार्ड बनाया गरीब के लिए। कोई बीमार पड़ जाएगा तब उसके लिए चिंता नहीं करना है भाई, पूरा परिवार आयुष्मान कार्ड से जुड़ा है। बीमार पड़ता था पहले तो क्या होता था, कर्जा लेना पड़ता था, चाहे तो सूद पर रुपया लेना पड़ता था। अब ये सब नहीं ना है। अब तो भाई सरकार पूरा आपको मदद कर रही है। 5 किलो अनाज हर एक महीना दे रही है पर आदमी। पहले होता था 3 महीना पर एक आध बार राशन मिलता था, लेकिन अब तो महीने महीने राशन भी मिल रहा है। तो क्या कहते हैं, माने गरीब है ये नहीं है आदमी। अब गरीब किसको कहते हैं? जो भूखे रहे। हाँ, है कोई जो भूखे जीवन काट रहा है, भूख से तड़प रहा है? बोलिए। अभी आधा घर में जाके देखिएगा तो मुर्गे मीट बनल होगा, गरीब कैसे? बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव पे अंतिम मतदान के लिए 1 जून को मसौड़ी में उन पर हमला हुआ, उन पर फायरिंग हुआ, क्या कहेंगे? अब हमला हुआ, फायरिंग हुआ तो समझ लीजिए जो हार रहा है वो मारेगा, फिर से सोचेगा कि इलेक्शन हुए। रामकृपाल जी बहुत से जीत रहे हैं, कम से कम 70-75 हज़ार वोट से जीत जाएंगे रामकृपाल जी। सबको डर सता रहा है तो उन पर फायरिंग कर दिया, बच गए बेचारे। उनके बॉडीगार्ड पे भी हमला किया गया है। हाँ, वो तो हमला कर देगा, वो तो हमले में बॉडीगार्ड है, आप दुनिया जहान देखेगा, वो तो कोई पर नहीं हमला कर देगा। लेकिन रामकृपाल जी बोल रहे हैं कि आरजेडी वाले हमला करवाए हैं। विपक्ष तो हमला करवाया है, पक्ष वाला तो हमला करेगा नहीं।
जो भी हमला करवाया है तो विपक्ष ने हमला करवाया, पक्ष वाला थोड़ी हमला करवा देगा। परिचय दीजिए। श्रीओम सिंह, मुखिया पति, सराय पंचायत। 1 जून को 7वां चरण यानी अंतिम चरण का मतदान हुआ। क्या लगता है जो एग्जिट पोल आंकड़े निकल के आया है, परिणामों में कितना तब्दील होगा? एग्जिट पोल का जो आंकड़ा है बहुत बार जो है फेल किया है। 2004 में फेल किया, 2015 में फेल किया। एग्जिट पोल तो एक बनावटी पोल है। पूरे हिंदुस्तान में जिसकी सरकार होती है उस सरकार के पक्ष में अक्सरहा एग्जिट पोल हुआ करता है। और आज जो एग्जिट पोल जितना भी आया है, हमारे अनुमान के हिसाब से ये भी पूरा तरह से फेल साबित होगा, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान का जो मीडिया है वह भारत सरकार के गिरफ्त में हो गया है। मानो इसको कोई अपहरण कर लिया है। हिंदुस्तान का टोटल जितना भी सोशल मीडिया है, एक भी सोशल मीडिया यह नहीं बता रहा है कि बिहार में या पूरे देश में जितना भी एग्जिट पोल है वह सही है। इसलिए इसको हम लोग नकारना चाहते हैं। यह बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। वो 4 तारीख का स्पष्ट हो जाएगा कि क्या होने वाला है। 2014 और 2019 में जो आंकड़ा निकल गया था एग्जिट पोल का, वो तो सही था। देखिए, कभी कभी सही भी होता है और कभी कभी गलत भी हो जाता है। इस पर कोई यकीन करना संभव नहीं है। यह जब तक 4 तारीख का पूरा क्लियर नहीं हो जाता है तब तक इस पर भरोसा और विश्वास करना मुश्किल है। देश के प्रधानमंत्री कौन? और अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल। देखिए, इंडिया गठबंधन एक बहुत बड़ा गठबंधन है और इस गठबंधन में चुनाव के बाद बहुत बार ऐसा हुआ है कि नेता का चुनाव हुआ है। आने वाला समय में जब इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ सरकार बनाने के करीब चला जाएगा तो मैं समझता हूं कि सब लोग मिल बैठ करके इसका निराकरण निकाल लेंगे। और उसमें हर दल में नेता है, नेता की कमी नहीं है। राहुल भी हो सकते हैं, अखिलेश भी हो सकते हैं, खड़गे भी हो सकते हैं। मतलब काबिल लोग इंडिया गठबंधन में हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया गठबंधन में नेता की कमी है। लेकिन इंडिया गठबंधन का सरकार बनने के बाद किस तरह का बदलाव होगा, क्या देखने को मिलेगा? इंडिया गठबंधन बनने के बाद हमें अनुमान है कि इंडिया गठबंधन ने जो चुनाव में मैनिफेस्टो दिया है, बेरोजगारी समाप्त करेंगे, महंगाई को समाप्त करेंगे, अग्निवीर जो 4 साल का है उसको हम लोग समाप्त करेंगे, प्रत्येक महिला को 1 लाख प्रत्येक साल जो खाता में पैसा आएगा। उसके बाद कहा कि हम लोग प्रत्येक वृद्धा पेंशन को 400 से 1000 करेंगे। इन सारी बातों पर सरकार बनेगी तो वह उसको फोकस होना चाहिए, उस पर फोकस सरकार करेगी। यह हम लोगों को पूरा भरोसा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आयुष्मान कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, जो लोगों को इतना सारी चीज़ों को सुविधा दे रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये सारी सुविधा बेकार की सुविधा है। हमारा जो अपना पर्सनल विचार है, इसमें 3 चीज़ ज़रूरी है देश में, 3 गारंटी। पहला गारंटी यह कि राइट ऑफ एजुकेशन। वैसे व्यक्ति, गरीब असहाय व्यक्ति जिनके पास पैसा नहीं है, वह पैसा के अभाव में पढ़े नहीं, इसकी गारंटी सरकार को लेनी चाहिए। दूसरा गारंटी यह होना चाहिए कि अनाज के अभाव में कोई आदमी भूखा ना मरे, राइट टू फूड, यह लागू होना चाहिए। तीसरा होना यह चाहिए कि राइट टू हेल्थ, पैसा के अभाव में बीमारी से कोई आदमी मरे नहीं, इसकी सरकार की गारंटी लेनी चाहिए। फ्री में कुछ देने से जनता को होने वाला नहीं है। यह जनता को विकलांग बनाने का एक षड्यंत्र है पूरे देश में कि हम लोग मुफ्त दे देंगे तो हमको वोट मिल जाएगा। 3 चीज़ ज़रूरी है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड और राइट टू हेल्थ। बीजेपी सांसद कृपाल यादव पे जो अंतिम मतदान के दिन मथुरा में उनके साथ जो घटना घटा, उन पर फायरिंग और हमला किया गया, क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र में हिंसा का कोई जगह नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति पर हिंसा होता है तो लोकतंत्र में इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए और हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। लोकतंत्र में वोट का जो अधिकार है वह डंडा के चोट का अधिकार से ज़्यादा मजबूत होता है।
डंडा का चोट तो महीना 2 महीना में ठीक हो जाएगा, उसका दर्द खत्म हो जाएगा, लेकिन लोकतंत्र में जो वोट का अधिकार है, यदि वोट से हम लोग चोट देते हैं लोकतंत्र में, तो वह टीस जो है 5 साल उनको झेलना पड़ता है। वह लोकतंत्र के मजबूती का पहचान है। इसलिए लोकतंत्र में जो है वोट देने का अधिकार सर्वोपरि है। इसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति पर यदि जानलेवा हिंसा होता है तो मेरे समझ से यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो लोग राजद पर आरोप लगाते हैं यह बिल्कुल निराधार है। मीसा भारती कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं जो आपके खिलाफ में हिंसा करवा सकते हैं, यह बिल्कुल निराधार है। परिचय दीजिए। मेरा नाम सरजुग प्रसाद है, मनेर विधान से सभा से आता हूं और सराय पंचायत से हूं। 1 जून को यानी 7वां चरण का मतदान होगा। क्या लगता है जो एग्जिट पोल आंकड़े निकल के आ रहा है, परिणामों में कितना तब्दील होगा? लगभग जो आंकड़ा दिखा रहा है वो सब सही गिरेगा। देश के प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी का जो काम हो रहा है, जो काम कर रहे हैं, और आपके क्षेत्र में जो काम किस प्रकार काम हुए हैं? नरेंद्र मोदी का योजना स्वास्थ्य बीमा 5 लाख का, और किसान सम्मान किसान को 6,000 का, और शौचालय योजना भी दिए हैं अधिकांश लोगों को, और प्रधानमंत्री योजना भी दिए हैं, और सभी योजना प्रधानमंत्री का सही ढंग से सुचारू रूप से चल रहा है। तो माने बैंक के तरफ से रोजगार करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। क्या लगता है नरेंद्र मोदी की सरकार बनने पे युवा लोगों को रोजगार एवं नौकरी मिलेगा? जरूर मिलेगा। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव पर जो अंतिम मतदान हुआ 1 जून को मसौरी में, उन पे हमला हुआ, उन पे फायरिंग किया गया, क्या कहेंगे? ये विपक्ष का साजिश है। आरजेडी वाले लोग छपरा सारण में भी, राजीव प्रताप रूढ़ी के क्षेत्र में भी इससे पहले भी घटनापुर में किए थे, और इस समय तिनेरी मसौरी में रामकृपाल यादव के पर फायरिंग करवाया गया आरजेडी की तरफ से। रामकृपाल जी यादव बोल रहे हैं कि आरजेडी वाले हमला करवाए हैं। एकदम से सही बोल रहे हैं, विपक्ष ही का हाथ है। अपना परिचय दीजिए। हम सराय पंचायत मुखिया प्रतिनिधि राकेश कुमार।